दर्शन ट्रेडर्स इलेक्ट्रॉनिक मल्टी ब्रांड शोरूम, महादेवा रोड, सिवान। जीरादेई विधानसभा क्षेत्र से लोजपा प्रत्याशी विनोद तिवारी ने अपना जनसंपर्क तेज कर दिया है। जनसंपर्क के दौरान आज जब विनोद तिवारी से मुलाकात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार जीरादेई समेत पूरे सूबे की जनता बदलाव के मूड में है। उन्होंने कहा कि इस बार सूबे में लोजपा और भाजपा की ही सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने भी कहा कि जीरादेई का जो विकास होना चाहिए था वो विकास आज तक नहीं हो पाया है। ऐसे में इस धरती का बेटा विनोद तिवारी चुनावी मैदान में है और लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। आइए सुनते हैं विनोद तिवारी ने क्या कहा। देखिए, जनता का रुझान तो लग रहा है कि रुझान से किसी हमारी लड़ाई ही किसी से नहीं है, अकेले और अकेले हैं। लेकिन समय के हिसाब से जो हमारा क्षेत्र का भौगोलिक बनावट है, मेरी लड़ाई भाकपा माले से होगी, महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं। लेकिन उस लड़ाई में मैं जनता के रुझान का और जो हम लोगों की तरफ से झुकाव मिल रहा है वो निश्चित तौर पे मुझे विजयी दिलाएगा। रामविलास जी, सभा तक बिहार में भाजपा और लोजपा की सरकार है, क्या लगता है किस बार बन पाएगी सरकार? एकदम जनमानस की आवाज़ है, ये तो आपको भी दिखाई देगा, मीडिया वाले हैं। हम लोगों तो एकदम सीधे लग रहा है कि अगली बार सरकार भाजपा ही और लोजपा की बनेगी। बिहार के हित में तो हमको अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि लोजपा ही ने बिहार के मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे, जनता के जो मुद्दे हैं उठाया है कि बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट। लेकिन जिस तरह से एनडीए ने प्रत्याशी का चयन किया है, क्या लगता है कि कोई साजिश हुई है टिकट कटने में या सीट बंटवारे में? साजिश तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं हुई है, ताकि यहाँ एनडीए नहीं तो जो पहले का एनडीए था, अगर उस तरीके से जिन लोगों की हम जैसे निष्ठावान कर्तव्य और समर्पित लोग जो थे और भी जिले में जो लोग थे, अगर उन लोगों को टिकट मिलता तो आज ये नौबत नहीं आती हम लोगों को दूसरे दल से लड़ने की। कई पैराशूट कैंडिडेट आ गए एनडीए। निश्चित, ये तो मैं दूसरी जगह की क्या बताऊं, हमारे विधानसभा में जो एनडीए जेडीयू के कैंडिडेट हो वो पैराशूट वाले ही हैं, दल बदल वाले ही हैं। ऐसे कैंडिडेट हैं जो आज तक जनता दल यूनाइटेड के किसी मीटिंग में दिखाई नहीं दिए हैं, सिर्फ टिकट लेके आए हैं, तब लोग जाने हैं कि जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट हैं, जो एनडीए के कैंडिडेट हैं। तो ये माना जाए कि जनता जो है जदयू को इस बार उनकी औकात बता रही है। जदयू की बात नहीं है, यहाँ कैंडिडेट की औकात बताएगी। और यहाँ जो लोग जनता को ठगे हैं, जो जनता के विरुद्ध रहे हैं, उनको अपनी औकात बताएगी। क्या लगता है कि जीरादेई का जो विकास होना चाहिए तो हो पाया? नहीं। अब जनता, मेरी नज़र से प्रत्येक कैंडिडेट तो कहेगा कि नहीं हुआ है, लेकिन जनता की नज़र से नहीं हुआ है, ये तय है। जनप्रतिनिधि पूर्व के जो जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व के जो भी रहे हैं, सिर्फ एक जनप्रतिनिधि की बात नहीं है। जो राजेंद्र बाबू की धरती है, जो देश के मानचित्र में एक अलग स्थान रखता है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनकी जन्मभूमि है, उनका विधानसभा है, तो एक देश में अलग अच्छाई के लिए स्थान होना चाहिए, जो नहीं हुआ है। जीरादेई की जनता आखिर विनोद तिवारी को वोट क्यों? जीरादेई की जनता को लगता है यहाँ एक ऐसा संगठन है जो राजनीतिक संगठन है, अपने आप को बोलता है, उसके और आरजेडी का जो सिस्टम है, जो महागठबंधन में जो लोग शामिल हुए हैं, उन लोगों के भय और आतंक के बदौलत लोगों को लगता है कि उससे अगर कोई मुक्ति दिला सकता है, उससे हमारा संरक्षण कर सकता है, उससे हमको कोई मदद, उसके विरुद्ध जिसको ताकत है वो विनोद तिवारी है। इसलिए विनोद जी, जनता सुरक्षा और विकास चाहती है, ऐसे में आपकी तरफ से क्या? निश्चित तौर पे विकासवाद ही मेरा मुद्दा होगा कि जो अब तक विकास जीरादेई का नहीं हुआ है वो होना ही चाहिए। जनता विकास के मुद्दे के लिए ही जनप्रतिनिधि को चुनती है, जिसमें जनता के 3 मुद्दे होने, माने विशेष रूप से भय, भूख और भ्रष्टाचार। किसी को भय नहीं हो, किसी को तकलीफ नहीं हो, भ्रष्टाचार का बोलबाला नहीं हो, यही होना चाहिए। जो जनता चाहती है उसी की बदौलत चाहते हैं कि हमारा प्रतिनिधि ऐसा हो जो हमें अमन, चैन, शांति, सुरक्षा और भ्रष्टाचार से मुक्ति दे। जनता से क्या? मैं जीरादेई की सम्मानित जनता से, जिनके आधार पे मतदाताओं से बदौलत जो लोग हम जीतते हैं जनप्रतिनिधि, उनसे एक बार करबद्ध निवेदन है
कि आपने इस जो भी आज चुनाव हो रहा है उसके 3 गठबंधन के उम्मीदवार हैं। एक एनडीए गठबंधन है जो वर्तमान में जेडीयू के कैंडिडेट हैं, एक माले का महागठबंधन के उम्मीदवार हैं और एक मैं लोजपा प्रत्याशी हूं जो जनमानस की आवाज़ जब भाजपा और लोजपा की है उसके कैंडिडेट। तीनों में जनता, मैं एक बार आग्रह करूंगा कि आप सबको देखें हैं, माले का यहाँ भी विधायक 10 वर्ष का रहा है, इसके पहले जो जनता दल यूनाइटेड के भी विधायक रहे हैं और भी जो एक आध कैंडिडेट हैं जो पूर्व में विधायक रहे हैं, सबके कार्यकाल को जनता देखी है। एक बार मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जात धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर दलगत राजनीति के ऊपर जीरादेई के विकास के लिए, जीरादेई में अमन चैन बहाली करने के लिए एक बार मुझे मौका दें। अगर मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरूँगा तो फिर हमें 5 वर्षों के बाद आप हमें रिबैक कर लीजिएगा, लेकिन हमें काम करने का, सेवा करने का एक बार अवश्य मौका दीजिए। तो देख लिया गया है, और किसे आप देखना चाहेंगे? बस इन्हीं को देखना चाह रहे हैं, एक बार इनको भी देख लिया जाए।